अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ, इतना अफसोस हुआ। रात में मुझे किसी ने मैसेज किया, हाफिज़ मोहम्मद साद साहब जो अभी गुड़गांव के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला करके मस्जिद को जो जला दिया गया, उसमें जो हाफिज़ साहब, जो इमाम साहब शहीद हुए थे, उनका नाम था हाफिज़ मोहम्मद साद। तो उस मैसेज में उन्होंने मुझे ये बताया कि मुफ्ती साहब ये हमारे सीतामढ़ी ज़िले के रहने वाले हैं जो बिहार में हैं, और अक्सर वो इलाका बारिश की वजह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। गुर्बत वाला इलाका है, इफलास वाला इलाका है। हाफिज़ साहब की 3 बहनें थीं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना आलिमियत दरमियान में ही छोड़ दिए, और वो छोड़कर इनको इमामत करनी पड़ रही थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि भाई एक नौजवान हाफिज़ कुरान है, एक नौजवान हाफिज़ कुरान है जो मदरसे में आलिम बन रहा था, लेकिन उसके घर के जो हालात थे, उसकी 3 बहनें थी, मजबूरन उसको अपने जो तालीमी सिलसिला है उसको मुनक़ते करके पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा। यानी हरियाणा और बिहार में समझता हूँ कम से कम सीतामढ़ी और गुड़गांव के दरमियान में 1000 से 1500 किलोमीटर का तो फासला होगा। और दूसरे ही दिन उनका रिज़र्वेशन भी था, वो अपने गांव जाने वाले थे, और उससे एक दिन पहले ही इस तरह से मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, मस्जिद को जला दिया गया और हाफिज़ साहब शहीद हो गए। अब आज का जो मेरा टॉपिक है, क्योंकि फसाद के ऊपर तो मैं अपने पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए, और मैंने ही नहीं बोला हूं, बाद में मैंने और भी बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उन लोगों के मैंने वीडियोस देखा। जैसे मैं आपको 1, 2, 4 के नाम भी बता देता हूं। आप भी ऐसे लोगों के जो है ना वीडियोस देखा करो, तो आपको बराबर ग्राउंड रियलिटी की पता चलेंगी। जैसे रविश कुमार साहब है, अभिसार शर्मा हैं, और एक नौजवान बच्चा है, देखो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, चटरवर्ती या बंगाली है वो, बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी। और इसी तरह से जो है पुण्य परसून वाजपेयी, और उन्हीं की तरह से दी वायर बोल के एक चैनल है। ये सारे लोग आपको रियल ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। और न्यूज़ चैनल नहीं देखने का, ये जो आज तक है, जी न्यूज़ है, और इसी तरह से इंडिया टीवी है, और जितने भी है, मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने हो चुके होंगे मैंने कभी ये चैनल देखा नहीं। मैं इनके अलावा यही लोग हैं जो दिन भर की जितनी भी खबरें होती है ना, तो रात के वक्त में उसको पूरी तरह से एनालिसिस करके उसका पूरा निचोड़ बयान करते हैं। और उन्हीं के साथ में फिर ध्रुव राठी का हर 8 दिन 15 दिन को वो भी टेक्निकल एनालिसिस करता है किसी खबर को, तो पूरा निचोड़ के रख देता है वो। यानी सारी हमारे सामने अभी जैसे मणिपुर हो या जितने भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं ना, तो ये सारे लोगों ने जो ग्राउंड रियलिटी बताए हैं वो आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा। क्योंकि ये जितने भी बाकी के न्यूज़ चैनल्स है, ये तो वो पाकिस्तान से कौन आया और पाकिस्तान को कौन गई और उसको वहाँ पे वो मिला और इसको यहाँ पे ये मिला, ये सब आपको बहकाने के लिए है। ये सब आपको जो है ना असल मुद्दों से आपका जहन हटाने के लिए है। इसीलिए मैंने उस टॉपिक पे अभी तक वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं उसको कोई टॉपिक ही नहीं समझता हूँ। एक फालतू चीज़, एक बेकार चीज़, जो काम की चीज़ें हैं उस पर हम बात करें। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुझे अभी उस पर बात नहीं करना है। मैंने उस दिन बोल दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन से पहले ये चीज़ें हमारे मुल्क में, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी तारीख़ है। बस अल्लाह ताला ही हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, हाफिज़ मोहम्मद साद साहब के मुद्दे पर आता हूँ कि ये जो नौजवान हाफिज़ कुरान थे, 19 साल की उम्र है, मदरसे में आलिम बन रहे थे, लेकिन घर के हालात की वजह से इनको इमामत करनी पड़ी। अब मेरे यहाँ पे बहुत सारे जो है ना इश्कालात है और सवालात है, मैं अभी वो खड़े करूँगा। सबसे पहला सवाल, हमारे मदारिस के अंदर मदरसे की तालीम के साथ में स्कूल की तालीम का नज़्म क्यों नहीं है? बहुत सारे मदारिस, उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को समझा, और उन मदारिस के अंदर आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ही उन्होंने मदरसा और स्कूल दोनों की तालीम शुरू कर दिए थे। उसके अलावा ये जो हाफिज़ मोहम्मद साद साहब के जैसे लोग हैं, ये मरहूम के शहीद जो है हमारे हाफिज़ साहब है, इनके जैसे जो हुफ़ाज़ हैं, इन्होंने जिन इदारों में तालीम हासिल की, वहाँ पे स्कूल की तालीम का नज़्म क्यों नहीं है?
क्या सिर्फ इमामत यही हमारे पास में एक ऑप्शन है कि एक आदमी हाफिज़ कुरान बन गया, अब उसके पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता है वो इमामत के अलावा या मकतब के अलावा? मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस चीज़ की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ जो शादी होने के बाद, 2 बच्चों का बाप बनने के बाद में मैंने मेरे स्कूल की तालीम को पूरा किया, और वो भी इसी एहसास के साथ में। इन्हीं हालात का हम भी शिकार हुए, हम भी बचपन से इमामतों में लगे हुए हैं, तदरीस के अंदर लगे हुए हैं, और हमको भी दूसरा कोई चीज़, दूसरा कोई इल्म आता था, ना हुनर आता था, ना दूसरा कुछ पता था। हम भी ज़रिए माश जो है इमामत को ही समझते थे, तदरीस को ही समझते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा है हमारे बहुत सारे इदारों के अंदर बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम नहीं दिलाने की वजह से और तलबा को स्कूल की तालीम नहीं दिलाने की वजह से, हमारे मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म वो ये समझता है कि मेरे पास में जो ज़रिया माश है वो या तो इमामत है, या तो मकतब है, और या तो मदरसा है। इसके अलावा मैं कुछ दूसरा कोई काम धंधा कर नहीं सकता हूँ। और इसके लिए मैं उन बयान करने वालों को, उन ब्रेन वॉश करने वाले ख़तीबों को भी ज़िम्मेदार समझता हूँ, जो तालिब इल्मी के ज़माने में हमारे ऐसे मासूम बच्चों को जो रियल इस्लाम है और अल्लाह के नबी की जो सीरत है और सहाबा की जो ज़िंदगी है वो छोड़कर उनको मन घड़त जो तसव्वुफ़ के वाक़ियात सुनाते हैं और मन घड़त और घड़े घड़ाए हुए जो क़िस्से कहानियाँ सुनाते हैं ज़ुहद के और फ़क्र के और गुर्बत के और इफ़लास के, और उनको उनकी मेंटालिटी ही ऐसी बना देते हैं कि हमारा एक इमाम वो ज़्यादा बड़ा ना सोचे, वो करोड़पति बनने की ना सोचे। हमारे मदरसे में पढ़ाने वाला जो उस्ताद है वो हमारी तनख्वाह के ऊपर ही खुश रहे और वो ये सोचे कि भाई हाँ मेरे को 3 टाइम खाने के लिए मिल रहा है, मुझे यहाँ पे बराबर से तनख्वाह मिल रही है, तो बस वो एक मदरसे से दूसरा मदरसा, दूसरे से तीसरा मदरसा, उसके अलावा जो जॉब है, उसके अलावा कोई दूसरा काम है, उसके बारे में ही ना सोचे। वो उसकी जहनीत को तालिब इल्मी के ज़माने से ही ग़ुलामी वाली जहनीत बनाई जाए और अकाबिर के मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाकर उसके दिल में इतनी अज़मत बिठा दी जाए अकाबिर की और बुज़ुर्गों की और बड़ों की कि वो ये समझे कि भाई अकाबिर की खिदमत करना, अगर मैं ये लाइन से हट गया तो पता नहीं मुझे ये अकाबिर साहब को छोड़ दिया तो ये जन्नत में मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, मुझे आप बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा इकराम जो थे और सहाबा के बाद जो ताबीन और तबे ताबीन का दौर था, उस ज़माने में लोग जन्नतों में कैसे जाते थे? उस ज़माने में तो ना हमारे ज़माने की तरह से खानकाहें थी, ना उस ज़माने में तसव्वुफ़ का ये निज़ाम था, ना उस ज़माने में पीर साहब से बयात होना ज़रूरी था, ना ही उस ज़माने में किसी अकाबिर का पकड़ के चलना ज़रूरी था, ना ही उस ज़माने के अंदर जो है आपके पास में ये कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो लोग कैसे जन्नत में जाते थे? ये जो हमारे ज़माने में हमको गुमराह किया जाता है, हमारे ब्रेन वॉश किए जाते हैं, और ये जो ब्रेन वॉश करने वाले होते हैं ना, असल में सबसे बड़े दोगले, सबसे बड़े मक्कार तो ये होते हैं, अपनी औलादों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजते हैं, अपनी औलादों को स्कूल कॉलेज की भी तालीम दिलाते हैं, अपनी औलादों को इंजीनियर डॉक्टर भी बनाते हैं, लेकिन उम्मत के बच्चों के लिए इनका दोगलापन ये होता है कि साहबा ने ऐसी कुर्बानियाँ दी, हमारे अकाबिर ने ऐसी कुर्बानियाँ दी, बुज़ुर्गों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी और उन्होंने बेर के पत्ते चबा दिए और उन्होंने जो है ये उबाल के खा लिए और वो कर दिए और इस तरह से फाका कशी में उन्होंने जो है ये पूरे कारनामे अंजाम दे दिए। तो हमारे मौलवी को लगता है उनके मुकाबले में मैं तो बहुत खुशहाल हूँ, इसलिए मुझे कोई बिज़नेस शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जो है कोई दूसरा सोचने की, मतलब वो इमामत के बाहर निकल के सोच ही नहीं सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना इसी लाइन के अंदर गुजरी है, लेकिन मैंने मेरी सोच बदला। आज से तकरीबन 20-22-24 साल पहले जब मुझे ये चीज़ें समझ में आई, मैं बोला भाई अपन दूसरे काम करते हुए भी इमामत कर सकते हैं। इमामत ही अपना ज़रिया माश नहीं है, तदरीस ही ज़रिया माश नहीं है। ज़रिया माश के लिए फिर समझ में ये चीज़ आई कि जिन अकाबिर के वाक़िया सुनाए जाते हैं, जिन बुज़ुर्गान दीन के वाक़िया सुनाए जाते हैं, जिन सहाबा के वाक़िया सुनाए जाते हैं, जब हमने गहरी उनके ज़िंदगियों के ऊपर स्टडी किए, मुताला किए, तो पता ये चला कि सहाबा में ऐसा कोई भी नहीं था जिनका ख़ुद का कोई कारोबार ना हो, जिनके बागात ना हो। वो जो खिदमत अंजाम देते थे वो तो अल्लाह के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो है बड़े मुफस्सिर कुरान थे, उनकी दर्स की मजलिस लगा करती थी, किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, वो फ्री में करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े ताजिर थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न
अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और उनके अलावा भी सहाबा की आप अगर पूरी देखेंगे और सहाबा के बाद में ताबिईन का जो दौर है, मुझे आप बताओ कौन से ऐसे ताबिई थे जिनको तनख्वाह मिलती थी, चाहे वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि हो, चाहे वो मुजाहिद हो, चाहे वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक हो, चाहे वो अब्दुल्ला इब्न सिमाक हो, मोहम्मद इब्न सिमाक हो या मोहम्मद इब्न मुनकदिर हो, चाहे फिर वो जो है सईद इब्न जुबैर हो, चाहे फिर वो जो है साद इब्न लैस इब्न साद हो। देखो इनकी आप सबकी ज़िंदगियों को उठाकर देखेंगे तो लैस इब्न साद इतने बड़े ताजिर थे, 30 लोग खाली उनका हिसाब किताब लिखने के लिए उनके पास में रखे हुए थे और वो जो है अपने वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस थे। बुखारी शरीफ में आपको जगह जगह पे उनकी रिवायतें मिलेंगी। तो चूँकि वो तनख्वाह लेके पढ़ाने वाले नहीं थे, न तनख्वाह लेके इमामत करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपने ज़रिए माश को जो है ना एक बनाया था मुस्तकिल, उन्होंने अपना ज़रिया माश। हमारे ज़माने में हमको वो सोचने भी नहीं दिया जाता, सोचने भी नहीं दिया जाता, बल्कि हमको ये बताया जाता है हमारे अकाबिर ने ऐसा किया। अगर तुम कोई तिजारत के लाइन में लग जाओगे या बिज़नेस के लाइन में लग जाओगे या नौकरी या जॉब करने लग जाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम जहन्नुम में चले जाओगे, तुम्हारा ईमान सल्ब हो जाएगा और तुम जो है अब महरूम हो जाओगे। ये सब ऐसी मन घड़त बातें हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, एक साहब की मजलिस में मैं खुद बैठा हुआ था और वो यही सुना रहे थे। हमारे अकाबिर का जो शियार था वो ये था कि उन्होंने 100% जो है सिर्फ दीन के लाइनों पे मेहनत की, उन्होंने एक लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी का नहीं सीखा। वो मुखालिफ थे अंग्रेज़ों के, वो मुखालिफ थे अंग्रेज़ी ज़ुबान के और वो मुखालिफ थे आज के स्कूलों की और उसकी तालीम के। ये खलत मलत करना बिल्कुल जिहालत है, ये बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और फिर उसके बाद में जो है वो थोड़ी देर ये सुनाते रहे और उसके बाद जब अपने फ़ज़ाइल, जब वो बहुत ही जोश में आके जो है ना वो जिस इदारे से फारिग थे उसकी बड़ाइयाँ बयान कर रहे थे, फिर उन्होंने जो है उसके बाद में बोले मैं अभी दुबई गया था, देखिए हमारे मदारिस में पढ़ने वाले तलबा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और दुबई के अंदर जो है हमारे ही यहाँ के एक फारिग तालिब इल्म वो कार लेके मुझे लेने को एयरपोर्ट के ऊपर आ गए और उन्होंने मुझे आली शान 5 स्टार होटल के अंदर दावत दे दी है। क्या एक आलिम ये नहीं कर सकता है? वो सब बोल दिए उन्होंने। मजलिस ख़त्म होने के बाद मैं मिला उनको अकेले में। मैं बोला हज़रत वो एक सवाल था मेरे जहन में, क्योंकि मुझे ग़ीबत करने की आदत नहीं, मैं बाद में लोगों के सामने लुक़मे देते नहीं फिरूँगा। आप इमाम हैं, अभी मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ, मेरे को अभी जो है आपसे सवाल करना है। अरे बिल्कुल पूछिए ना। बोले मैं बोला वो जो दुबई में आलिम साहब थे जो कार लेके एयरपोर्ट के ऊपर आए थे, उनकी तालीमी लियाकत क्या है? वो दुबई में क्या करते हैं? इमामत करते हैं? नहीं बोले बिल्कुल इमामत नहीं करते हैं। मैं बोला अच्छा वहाँ मदरसे में पढ़ाते होंगे? नहीं मदरसे में भी नहीं पढ़ाते हैं। मैं बोला फिर करते क्या है? बोले वहाँ पे गवर्नमेंट का जो बैंक है उसके अंदर जो है वो काम करते हैं। तो मैं बोला सिर्फ मदरसे की तालीम पे मतलब उनको जॉब लग गई वहाँ पे? नहीं, वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे और तालिब इल्मी के ज़माने से ही उन्होंने जो है ये तालीम हासिल की, वो तालीम हासिल की। फ़रागत के बाद फिर MA अरबी किया और उसके बाद PhD किया और फिर उसके बाद में। तो मैंने कहा कि आपने किसी ऐसे तालिब इल्म की मिसाल देना चाहिए था जिसने मदरसे से निकलने के बाद कुछ नहीं किया, बाहर जाके ना उसने MA किया, ना MBA किया, ना PhD किया, ना कुछ किया। आप उसकी मिसाल देते। देखो मैं बोला वो जो आपको कार लेने के लिए आया ना, उसने मदरसे के तालीम के बाद जब ये दुनियावी सारी तालीम हासिल की, असरी उलूम हासिल किए, तब जाके वो उस मकाम पे पहुंचा कि आपको लेकर जो है कार में लेकर जाए और आपको 5 स्टार होटल के अंदर खाना खिलाए। ये मैं बोला दोगली बातें मत करो, आप मन घड़त बातें मत करो। उम्मत के लिए आपका मिजाज मेयार कुछ है और ख़ुद के लिए कुछ है, इसको दोगलापन बोलते हैं। मैं बोला ये दोगलापन है। ये आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे में आपको ऐसे हज़ारों दोगले मिलेंगे। अपनी औलाद के लिए उनका नज़रिया अलग है, अपने बच्चों के लिए उनका नज़रिया अलग है। मोहतमिम साहब के बच्चे जो है वो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं और हमारे बच्चे जो है उसी मदरसे में पढ़ के जो है वही बेचारे, उनको मालूम है बाप के बाद अपने को भी जो है यही काम करने का है। तो मुझे इश्काल इस चीज़ पे है, 19 साल के एक हाफिज़ कुरान जो शहीद हुए हैं और घर पे उनके कसम पुरसी और इफलास और गुर्बत के जो हालात थे, उनको दूसरा कोई ज़रिया माश नहीं मिला। वो बेचारे उसी मस्जिद के अंदर 19 साल की उम्र में आके लग गए वो। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे मदारिस के अंदर हमारे तलबा के लिए
तालिब इल्मी के ज़माने से अंग्रेज़ी ज़ुबान को कंपलसरी किया जाए। आज उलामा के लिए हज़ारों नौकरियां हैं, दुबई में है, ओमान में है, कतर में है, बहरीन में है, सारे अरब मुल्कों के अंदर हज़ारों नौकरियां हैं आपके लिए। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अरबी के साथ आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए, और ये आपको अंग्रेज़ी नहीं सिखाना चाहते। क्यों? ज़हनी ग़ुलाम नहीं रहोगे ना आप। इनका मकसद ही है आपको एक प्लेट बिरयानी और एक प्लेट पुलाव खिला खिला के अपना गुलाम बनाना और नारेबाजी करने लगाना, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे कौन मारेगा? जो जाहिल रहेगा, जो अनपढ़ रहेगा, जिसको जो है ये सारे उलूम से रोका हुआ रहेगा। मालूम है अगर तुमने पढ़ लिया और तुमने मदरसे की तालीम के साथ में बाद में कॉलेज में पढ़े या यूनिवर्सिटी में पढ़े, तुम इनके बंधुआ मजदूर नहीं रहोगे, तुम इनके जहनी गुलाम नहीं रहोगे, तुम इनके पीछे पीछे जो है हजरत हजरत करके घोड़े लगाते हुए नहीं चलोगे इनके पीछे। इनको ज़हनी गुलामों की टीमें चाहिए। इनको इनके सामने बैलों की तरह से गर्दनें झुका के जो है जी 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 करने वालों की जो है ऐसे पूरे इनको जो है बोकुड़ बकरे मेंढियों का एक झुंड चाहिए इनको। इसके लिए तुमको अंग्रेज़ी तालीमों से रोका जाता है, इसके लिए पाबंदियां लगाई जाती हैं अंग्रेज़ी पे, इसके लिए हमारे पढ़ने वालों को जो है वो बेचारों को स्कूल की तालीम साथ में नहीं दिलाई जाती है, ताकि तुम ज़हनी गुलाम रहो ज़िंदगी भर इनके। बस मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा, वो सारे माँ बाप ऐसे मदारिस में अपने बच्चों को पढ़ाओ जिन मदरसों में मदरसे के साथ में स्कूल की तालीम है। बस खलास, आखिरी जुमला यही है मेरा, वरना दर बदर की ठोकरें खाते पर फिरना पड़ेंगी। और वो जो सारे फ़ज़ाइल है ना, सारे फ़ज़ाइल, हाफिज़ कुरान को जो है अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा और उसको जो है अर्श पे बिठाया जाएगा और 14वीं रात की तरह से उसका चेहरा चमकेगा, वो सब आपको जो है ना ये पढ़ते हुए भी मिलेगा आपको। आप एक तरफ जॉब करो, एक तरफ इमामत करो। 50 मिसालें हैं ऐसी। कई उलामा हैं माशाअल्लाह, उन्होंने इमामत की लाइन नहीं छोड़े। हेड मास्टर है एक आलिम साहब, मेरे साथी है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वो हेड मास्टर है एक स्कूल के अंदर और वहीं पे मगरिब के बाद में मकतब भी पढ़ाते हैं, एक मस्जिद में इमामत भी करते हैं। छोड़ दिए उन्होंने अपनी लाइन, बिल्कुल नहीं छोड़े, लेकिन माशी तौर पे माशाअल्लाह किसी के मोहताज नहीं है वो, और वो अकेले नहीं हैं। अभी एक मैं हमारे वतन गया था, एक आलिम साहब, उन्होंने मुझे दावत भी दी है और शेयर मार्केट की एक मजलिस भी रखे, तो माशाअल्लाह वहाँ बाकी लोग भी जो मैं सबको खाने की भी दावत दी है। तो मैंने उनसे पूछा भाई आलिम साहब, तो वो आलिम साहब तबलीग में भी लगे हुए हैं, 4-4 महीने भी लगाते हैं माशाअल्लाह, चिल्ला भी लगाते हैं, 3-3 दिन भी लगाते हैं, और पता चला कि एक IT कंपनी के अंदर जॉब भी करते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए घर पे बैठे बैठे काम भी चल रहा है उनका। अपनी लाइन नहीं छोड़े उन्होंने, बल्कि और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। आने वाली जमातों को खाना खिला रहे हैं। ये नहीं है कि आने वाली जमात को जो है किसी और ने दावत दिया और साथ में हमको भी बोल दिया इमाम साहब तुम भी शरीक हो जाओ। नहीं, हम भी खुद दावत देने वाले दावत दे सकते हैं। तो इसके लिए भाई बस इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद साद साहब के साथ में जो वाक़या पेश आया, मुझे बड़ा गम अफसोस हुआ। 19 साल की उम्र में मदरसे की तालीम उस नौजवान को छोड़ना पड़ी, इसी वजह से, क्योंकि उसने और कोई उलूम नहीं सीखा था, उसको कोई और हुनर नहीं सीखा था। मदरसे में अगर वो पढ़ाया जाता तो 19 साल की उम्र तक वो बच्चा 10वीं 12वीं पास करके जो है ITI का एक आधा एग्ज़ाम पास करके अच्छे तरीके से कोई जॉब कर सकता था, कोई और भी काम कर सकता था। वो हमारे उलामा, हमारे तलबा बड़ा सोचे बड़ा, हम ज़हनी ग़ुलाम नहीं हैं। मैं भी इजाज़त चाहता हूँ आप सब लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।